को ज्ञान का प्रणाम। मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूँ या फिर सीखता हूँ। आज बात करेंगे हम किसी स्पीच को कैसे क्लोज करेंगे, कैसे रैप अप करेंगे, कैसे कंक्लूड करेंगे। अंत भला तो सब भला। जिस उद्देश्य के लिए आप स्पीच कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। जब आपको मंजिल का पता होगा तभी आप सही रास्ते का चुनाव कर पाएंगे। आपको मुंबई जाना है, आप पता होगा तभी आप सही ट्रेन, सही बस, सही फ्लाइट का चुनाव कर पाएंगे। जीवन में भी हमको अंत पता होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। सही पता रहेगा तभी आप सही रास्ते का चुनाव कर पाएंगे। दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको यह पता होता है कि वह एक्चुअल में क्या चाहते हैं, कहाँ उनको पहुंचना है। तो आप शुरुआत में सब कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप भाषण देने का शुरुआत कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे ये कर पाएंगे, लेकिन आपको जानकारी तो होनी चाहिए कि आप जो स्पीच दे रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। बिना उद्देश्य के स्पीच देने का कोई मतलब नहीं है। उससे ना आपका कार्य होगा ना ही श्रोताओं का। श्रोताओं का भी समय बर्बाद हो जाएगा और आपका भी। पहले आप सामग्री इकट्ठा करिए। मैं तो कहूँगा कि पहले आप एक से बढ़कर एक कोटेशन, एक से बढ़कर एक शायरी, एक से बढ़कर एक अपने संस्मरण को याद रखिए, छोटी छोटी कहानियाँ। भाषण से संबंधित जितना रिसर्च कर सकते हैं करिए, संबंधित किताबों से, संबंधित विद्वानों से, संबंधित घटनाओं से आप जितना कुछ सीख सकते हैं सीखिए। तब आपको पता चल पाएगा कि कैसे भाषण का प्रारंभ करना है, कैसे भाषण को मध्य में क्या क्या डालना है और अंत कैसे करना है। शुरुआत में जो आपका प्रारंभ होना चाहिए वो इतना आकर्षक होना चाहिए कि सभी लोग जुड़ पाएँ। आपको शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था 1893 में, उसमें विवेकानंद जी का भाषण किसे याद नहीं है। आपका एक भाषण आपको विश्व प्रसिद्ध बना सकता है। उन्होंने जो पूरे अमेरिका के लोगों को जोड़ लिया अपने साथ, और जो वक्ता थे उनको भी अपने साथ जोड़ लिया। इस तरह से उनका भाषण था कि अमेरिका के मेरे बहनों और भाइयों, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इस तरह से वो सबको जोड़ लिए, और जो भी उनका बीच भी में जो मध्य का भी जो भाग था वह सबको जोड़ने वाला था। सबका भाषण इंडिविजुअल था, सबको अपने धर्म की बातें कहनी थी, सबको अपनी बातें कहनी थी। लेकिन विवेकानंद जी ने जो स्पीच दिया वह सबके लिए दिया, सर्व कल्याण के लिए दिया। तो आपको आपका उद्देश्य पता होना चाहिए, तब आप सही तरीके से भाषण का अंत कर सकते हैं। उसी अंत को श्रोता लेकर घर जाते हैं। शुरुआत तो आकर्षण के लिए होता है, ध्यानाकर्षण के लिए होता है कि आपको ध्यान से लोग सुना जाए, आपकी स्पीच को सुना जाए। लेकिन अंत में सार पता होना चाहिए। जो आप बोल रहे हो ना, उसका सारांश अंत में दे दीजिए। आप जो स्पीच दे रहे हैं वह आपको पता होना चाहिए कि उसको सुन करके श्रोता क्या सोचेगा, क्या महसूस करेगा और क्या कार्य करेगा। देखिए, जियो ने ऐसे ही 1 साल के लिए फ्री नहीं दिया था। उसको पता था कि वो जो फ्री जो लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं डेटा, उसी से उसको और भी वो यूजर्स मिल जाएंगे। इसलिए फ्री में दुनिया में बहुत कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए यह ज़रूरी है कि आपको आपका मंजिल पता हो। देखिए, जितने भी दंगे होते हैं, आप अच्छी चीज़ों को तो मैं बताऊंगा। देखिए, दंगे होते हैं, उसमें जो भीड़ के जो उकसाने वाले लोग होते हैं, जो लीडर होते हैं, उनको पता होता है कि क्या बोलेंगे तो भीड़ क्या सोचेगी, क्या महसूस करेगी और क्या करेगी। ऐसे ही विज्ञापन एजेंसियां भी अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो सही यही तरीका इस्तेमाल करती हैं कि मैं जो विज्ञापन दे रही हूँ या दे रहा हूँ, वह सुन करके या वह देख करके जो व्यूअर्स हैं वो क्या सोचेंगे, क्या महसूस करेंगे और मेरा प्रोडक्ट खरीद लेंगे। इस चीज़ का वो ध्यान रखते हैं। आप भी जब स्पीच दे रहे हो, अपने भाषण रूपी गाड़ी में जब आप श्रोताओं को बिठा रहे हो,
तो उनका ख्याल रखिए कि मंजिल पर तो उनको ले जाना है, लेकिन इतने बेहतरीन तरीके से ले जाइए, इतने कनेक्ट करके ले जाइए, इतने फ्लो में ले जाइए कि वह यात्रा का खूब आनंद ले सकें और अंत में पहुंच करके जिस उद्देश्य के लिए आप ले जा रहे हैं या जिस उद्देश्य के लिए वो जा रहे हैं, दोनों को अपना उद्देश्य मिल जाए। यह बहुत ही ज़रूरी है। जब आपको उद्देश्य का पता नहीं होगा तो आप सही तरीके से स्पीच नहीं दे पाएंगे। मैंने यह किताब लिखी है प्रभावी संवाद कला, इसी का एक चैप्टर है यह, अंत भला तो सब भला, उसी के बारे में आपको मैं बता रहा था। इसमें लिखा है कि आप अपने भाषण का अंत किसी अच्छी शायरी, सुविचार, दोहा, कहावतें, नारा, अपील, वादा वचन, समाधान, धन्यवाद, चुटकुले, कविता आदि से कर सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर है कि किस तरह का जगह है, किस उद्देश्य के लिए आप बोल रहे हैं, उस तरह का आप इस्तेमाल करिए। चीज़ों को आपके पास वह सामग्री होनी चाहिए। और है इसमें देखिए यह दिया है कि चाहे आप विज्ञापन एजेंसियां हों, चाहे सेल्समैन हो, चाहे धर्मगुरु हों, चाहे अध्यापक हों, चाहे माता पिता हों, नेता हों, अभिनेता हों, उद्यमी हों, कोई भी हो, आपको अपना उद्देश्य पता होना चाहिए, तभी आप सही मार्ग में जाएंगे, तभी आप सही तरीके से स्पीच दे पाएंगे। आप कल्पना में भी वह महसूस करिए, स्पीच देने से पहले कि आप कल्पना में महसूस करेंगे, कल्पना में उन चीज़ों को देखेंगे पहले, भाषण देने से पहले, तब आप सही तरीके से स्पीच दे पाएंगे। आप सोचिए कि मैं जो स्पीच दूंगा उसका क्या प्रभाव होगा। ये इसमें लिखा है कि वक्ता एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि ऐसे रास्तों पर चलने से क्या फ़ायदा जिन रास्तों पर चलकर न तो वक्ता को मंजिल मिले न ही श्रोता को। वक्ता और श्रोता दोनों के चेहरे पर भाषण के अंत में संतुष्टि का भाव होना चाहिए। अंत आपका अमिट छाप छोड़ने वाला होना चाहिए। अंत ऐसा होना चाहिए कि श्रोता उसे घर ले जा सके, और इसी पे सब सफल लोग काम करते हैं। उनको पता होता है कि वह किस लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, उनको यह पता होना चाहिए आपको। शुरुआत में ये सब कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे यह सब कुछ हो जाएगा। मैंने एक जो है वो एक किताब लिखी थी 2019 में, सब कुछ संभव है। इसमें भी एक चैप्टर था कि अंत को ध्यान में रख करके अपना काम शुरू करें। इसमें एक कहानी भी थी कि काफ़ी समय पहले की बात है, एक व्यक्ति सुबह उठकर जैसे ही समाचार पत्र उठाया वह चौंक गया। उसका नाम मरे हुए व्यक्तियों के कॉलम में छपा था। पहले तो वो हैरान हुआ कि मैं जिंदा हूँ या मर गया। थोड़ा संभलने पर वह सोचा, चलो देखते हैं आखिर लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अखबार में लिखा था डायनामाइट का बादशाह मर गया, जो कि मौत का सौदागर भी था। इस व्यक्ति ने डायनामाइट की खोज की थी। अखबार में अपने लिए लिखे विशेषण शब्द मौत का सौदागर देखकर वह सोच में पड़ गया। सोचा, क्या लोग मुझे मरने के बाद इस तरह से याद करेंगे? और उस व्यक्ति ने उसी समय यह फैसला किया कि अब वह लोगों की सोच को बदलेगा, अपने कार्यों को बदलेगा। और उस दिन से उस व्यक्ति ने शांति के लिए काम करना शुरू कर दिया और जीवन भर शांति के लिए ही काम किया। उस व्यक्ति का नाम था अल्फ्रेड नोबल। आज उसी व्यक्ति के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कई बार लोगों को पता ही नहीं रहता है कि जीवन वो जी रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। बहुत कम लोग जान पाते हैं। महावीर को पता चल गया बहुत पहले ही, गौतम बुद्ध को पता चल गया, अब्दुल कलाम जी को पता चल गया, अटल बिहारी वाजपेयी मेरे गुरुदेव को पता चल गया। ऐसे बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है। मैं आपको अध्यात्म के राह पर जाने की नहीं कर रहा हूँ। मैं यह बोल रहा हूँ कि आप पहले धन अर्जित करिए, अध्यात्म का मार्ग तो बाद में है। मैं यह कह रहा हूँ कि आपको उद्देश्य होना चाहिए स्पीच का या जीवन जीने का, हर कुछ भी करने का। देखिए, काम जो है वो कारण से होता है। अगर कारण नहीं होगा तो काम सही तरीके से नहीं होगा। मंजिल सही पता नहीं होगा तो रास्ते का चुनाव आप नहीं कर पाएंगे। जीवन भर भटकते रहेंगे और पहुंचेंगे कहीं नहीं। अंत में आपको एक दो शायरी से सुना करके ख़त्म करता हूँ। देखिए, जब भी स्पीच दीजिए ध्यान रखिए कि कितना समय मैं शुरुआत में लूँगा, कितना मैं मध्य में लूँगा और अंत में सारांश कह करके सही तरीके से मनोरंजक वे में
स्पीच को अंत कर दूंगा। आइए इस स्पीच को अंत करने से पहले, मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाएगी, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाएगी, पर गिरकर आपको होगा संभलना, ये ठोकरें ही आपको चलना सिखाएगी, यह ठोकरें ही आपको चलना सिखाएगी। और एक और शायरी सुनिए कि मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाएगी, या तो सुने, मुश्किल उस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर लोग अपने इरादे छोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ करने की, कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद।